SC ST का जो रिजर्वेशन हो रहा है, जी। क्योंकि मैतेई कम्युनिटी जो है, हम लोग जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उसके हिसाब से अगर मान लीजिए गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी होता है, 5 जी। वैकेंसी मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में, तो जी। उसमें क्या होगा, एक ओबीसी का चला जाएगा, एक एससी का चला जाएगा, एक एसटी का चला जाएगा, 2 रह जाएंगे जनरल का। तो अब ये एक उदाहरण है। तो जी। इसमें ये है कि जॉब में भी आपका रिप्रेजेंटेशन कम होते जा रहे हैं। जी। लैंड में भी आप जहाँ पे आप रह रहे हैं उधर से आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपको मना है। तो ये मणिपुर में अभी का जो करंट सिचुएशन है, ये एक फ्लैश पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि इस इधर से शुरू हुआ है करके अगर हम बोले कि 3 तारीख का जो रैली है उसके बाद ये हुआ है, वो गलत होगा। जी। क्योंकि मणिपुर एक ऐसा राज्य है, छोटी सी राज्य है, 22,327 स्क्वायर फीट का हम लोगों का टेरिटरी है। जी। और इसमें क्या है कि मोर देन 80% से ज्यादा जो लैंड है वो हिल एरिया में है, जी। और लेस देन 20% वैली में है। नाउ पॉपुलेशन इसका पूरा इसका टोटली डिफरेंट है, क्योंकि जो वैली जो 20% ऑफ लैंड है उसमें मोर देन 80% ऑफ पॉपुलेशन आर फोकस्ड है। जी। हिल में ज्यादा लोग नहीं रहना चाह रहे हैं, और ये भी है कि हिल एरिया में जो प्लेन में रहते हैं, जो हम मेइटे कम्युनिटी के जो लोग, हम प्लेन्स में मेजॉरिटी है, जी। हम उधर पे जाके हम लैंड नहीं बाई कर नहीं सकते, नहीं उधर पे सर। हमको मना है। जी। क्योंकि ये ट्राइबल लैंड है करके, ओनरशिप उनका है करके। पर ट्राइबल कम्युनिटी जो है, समुदाय जो है, वो प्लेन में आके वो रह सकता खरीद है। सकते हैं। जी। तो हाँ, तो एक जो मेजर एंजाइटी जो है, ये बहुत सालों से ये चल रहा है कि एक तो ये कि लैंड ओनरशिप, तो आप ये समझ सकते हैं कि प्लेन एरिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है क्योंकि हिल से भी लोग आ रहे हैं, प्लेन का जो पुराने जमाने से भी रह रहा है वो भी है। जी। तो तो एक है रिसोर्सेस लैंड का जी। है, फिर क्या होता है, SC ST का जो रिजर्वेशन हो रहा है, जी। क्योंकि मैतेई कम्युनिटी जो है, हम लोग जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उसके हिसाब से अगर मान लीजिए गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी होता है, 5 जी। वैकेंसी मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में, तो जी। उसमें क्या होगा, एक ओबीसी का चला जाएगा, एक एससी का चला जाएगा, एक एसटी का चला जाएगा, 2 रह जाएंगे जनरल का। तो अब ये एक उदाहरण है। तो जी। इसमें ये है कि जॉब में भी आपका रिप्रेजेंटेशन कम होते जा रहे हैं। जी। लैंड में भी आप जहाँ पे आप रह रहे हैं उधर से आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपको मना है। जी। तो ये एक फैक्टर है, बड़े फैक्टर। और ये रिसेंटली ये क्या हो रहा है, सबको पता होगा कि म्यांमार में जो हालात हुए हैं एक जी। दो साल के अंदर, तो उधर से ये कुकी समुदाय जो है, कुकी समुदाय उस पार भी है, जी। एक ट्राइब का, जिनका जी। कोई रिलेशन तो नहीं, ब्लड में तो है, पर इन जी। लोगों का क्लोज वो नहीं है टाइज। हम्म। पर ये लोग आ चुके हैं जब ये म्यांमार का इश्यू हुआ है, वॉर और मिलिटराइजेशन जी। हुआ है, तो वो लोग इंडिया में बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। जी। और ये बहुत अनडॉक्यूमेंटेड, बिकॉज लोग सोचते हैं बॉर्डर जो है, बॉर्डर में बीएसएफ है, फेंसिंग है, इलेक्ट्रिक वायर है। नहीं, बहुत ज्यादा पोरस है, लंबा बॉर्डर है, और बहुत ज्यादा पोरस है। और जी। मणिपुर और म्यांमार का बॉर्डर जो है, दो 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 डायरेक्शन में ये बहुत ज्यादा पोरस है। एक है मोरे की साइड, जो जी। इंडिया के लास्ट टाउन बोलते हैं, बॉर्डर टाउन मोरे। हम्म। और एक है चुराचांदपुर, जहां से जी। ये हिंसा का चुनाचांदपुर पूरा शुरू शुरुआत हुई। हुआ है। जी। हाँ, तो चुराचांदपुर में तो बिल्कुल बॉर्डर गेट भी नहीं है, उधर तो बहुत जी। ज्यादा पोरस है। तो जी। ये भी है कि ये 2-3 साल से ये चल रहा है, बहुत ऐसे केसेस हुआ है जहाँ पे पुलिस ने ये रैंडम चेक्स में ये दिखाया गया है कि ये पता चला है कि उन लोगों के पास आधार तक है, आधार पर तक। बातचीत में ये लोग मणिपुरी समझ नहीं पा रहे। और मणिपुर में एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम्म। आ, हमारे मणिपुर में 34 ट्राइब्स है। जी। एक मिनी इंडिया जैसा है मणिपुर जो है, हम्म। 34 ट्राइब्स है। इन लोगों का अलग अलग हम्म। भाषा है, जी। लैंग्वेजेस है। और एक एक ट्राइब जो है दूसरे ट्राइब के लैंग्वेज को समझ नहीं पाते।
तो ये लोग अगर मान लीजिए मैं एक ट्राइब की हूँ और आप एक ट्राइब के हो और हम दोनों मणिपुर में रह रहे हैं, तो हम दोनों का कम्युनिकेशन का मोड जो है या तो इंग्लिश होगा। जी अगर हम दोनों एजुकेटेड है और इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश होगा। अगर हम एजुकेटेड नहीं है, कॉमन पीपल है, फिर हम दोनों का बातचीत करने का वो कोई होगा, जरिया प्लेटफॉर्म नहीं। होगा जी। मणिपुरी, जो हमारा लैंग्वेज है। हम्म। हाँ, मैतेई का जो लैंग्वेज। तो हम्म। ये है कि जब पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा तो नाम तो कुकी डाला हुआ है, एड्रेस भी फलाना फलाना मणिपुर का डाला हुआ है, कोई भी हिल डिस्ट्रिक्ट, पर जब जी। बात करे मणिपुर पुलिस हम्म। मणिपुरी में, तो ये लोग मणिपुरी नहीं जानता, जो कहते हैं इम्पॉसिबल है, जो हम्म। हो ही नहीं सकता, क्योंकि मणिपुरी जो है कॉमन लैंग्वेज है। एक तो आबादी का जो है, एक तो इतना कंट्रोवर्सी रह चुका है कि इंडिया का लास्ट सेंसस 2011 का है, राइट? जी। पर मणिपुर का आप अगर रिकॉर्ड ढूंढोगे तो आपके पास बस 2001 का रिपोर्ट मिलेंगे, ओके। क्योंकि उस टाइम भी कम्युनिटी लोग ने भी बोला हुआ था कि ऐसा कैसा हो सकता है कि कुकी का एरिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन कैसे बढ़ा हुआ है। हम्म। तो ये जो है SC ST डिमांड, ये तो एक बस एक एक्सक्यूज, मैं जर्नलिस्ट हूँ और हम्म। पर मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन ये है कि एक एक्सक्यूज है SC स्टेटस का केस, क्योंकि ये डिमांड जो है 10 साल से है जी। मैते की। और ये जो लीड ले रहा है इसमें कि मैते को ST में होना चाहिए, हम्म। इनका जो ड्राइव है 10 साल से चल रहा है। और जब तक और आपको भी पता होगा, और जो भी पॉलिटिकल इसमें कॉन्शियसनेस करते हैं तो सबको पता होएगा कि SC ST का स्टेटस जो है हाई कोर्ट की हाथ में नहीं है। नहीं और है। हाई कोर्ट ने भी बिल्कुल रूलिंग नहीं किया था कि मैतेई लोग को ST देना है, नहीं। उन्होंने बस ये बोला हुआ था कि मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिकमेंड करे करें। सेंटर को, जी। अगर ये इसमें बात है कि होना चाहिए तो आप रिकमेंड कर सकते हैं। हम्म। और एक हो गया ये एक लेवल। दूसरा लेवल ये है कि सेंटर के पास जब चले जाते हैं, सेंटर भी नहीं डिसाइड करेंगे अपने आप। सेंटर ये बात जो है पार्लियामेंट पे इसका डिस्कस करें। होगा जी। बातचीत, फिर पार्लियामेंट में वोटिंग होता है, फिर हम्म। डिस्कशन होता है। तो ये बात बोलना कि ये हाई कोर्ट के बोलने से ये दंगा हुआ, ये हुआ, तो ये बहुत मिसलीडिंग है, क्योंकि इसमें लोग ना अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सॉरी हाई कोर्ट का वो तो बिल्कुल राय ही नहीं था। और हम्म। आज का भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने ये नहीं बोला है कि उसको खारिज करो, तो नहीं बोला, बस ये निंदा किया हुआ है कि ऐसा नहीं हम्म। करना चाहिए था करके। सो आई थिंक जून में नेक्स्ट हियरिंग होगा, तो एक प्रोसेस चलेगा। पर मेरा ये है कि ना बहुत ज्यादा लोग ने इसमें बहुत इम्पेशेंट होके, बहुत इमेच्योरिटी से, बिना सोचे समझे उसमें बिल्कुल रिएक्ट किया। और उस रिएक्शन के कारण ये जो जी। लंबे अरसे से कुकी और मैतेई का के जो बीच में चल रहा था। और आपको ये भी बताऊं कि कुकी जो समुदाय है, कुकी को बहुत ज्यादा मैतेई लोग ने सपोर्ट किया हुआ है पहले से। जी। ये जब हुआ 95 में, जब कुकी और नागास का क्लैशेस हुआ था। हम्म। और इसको तो अभी ह्यूमन राइट्स ग्रुप तो जेनोसाइड भी बोलते हैं, जब जी। नागा लोग कुकी को मार रहे थे, कुकी लोग नागा को मार रहे थे, तभी मैतेई लोग ने कुकी के साथ खड़े। मतलब उनके साथ, उनके पक्ष में ही हम्म। खड़े खड़े हुए थे। हम्म। तो ये भी है, तो ये मान के चलना कि SC का ये है, मतलब हाई कोर्ट का कि उससे शुरू हुआ है, ये बिल्कुल गलत सी गलत। बात है। और अगर आप फॉलो कर लेंगे तो ये जो शुरू हुआ 3 तारीख को, जो पीस रैली हुआ, जी। उससे पहले बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे घटना हुआ है, जो बोलते हैं ना कि छोटे छोटे माचिस लगाना, एक इधर हाँ। पे एक आग लगाया, आग लगा। दूसरा जी। एक आग लगाया, फिर हवा छोड़ दिया, फिर हम्म। उससे बड़ा वाला आग बना। तो हम्म। पहला वाला तो ये है कि जो चीफ मिनिस्टर ने जाके एक प्राइवेट जिम, और ये स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन था ही नहीं, उसका एक फ्रेंड था जो कुकी था, हम्म। उसका एक जिम को इनॉग्रेट करना था, उस जिम को जला दिया। नाउ ये हम्म। आर्सन था, किसी को पता नहीं किसने किया हम्म। हुआ है, ठीक है, ये भी छोड़ दो। फिर वो फंक्शन रद्द कर दिया। फिर इसके बीच, उसके बाद ये हाई कोर्ट का जब ये स्टेटमेंट आया कि गवर्नमेंट को रिकमेंड कर लेंगे, सडनली सब कुकी की हमारे जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, उन लोग ने सोचा कि चलो एक पीस रैली करते हैं। वेल एंड जी। गुड, पीस रैली अच्छा है।
पर पीस रैली का अगर विजुअल्स देखेंगे तो उसमें फुल आर्म कैमोफ्लेज में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो असॉल्ट राइफल्स लेके घूम रहे हैं पीस रैली में। ओके, पॉपी का जो भी प्लांटेशन है, अगर आप देखें दुनिया में दो जगह बहुत फेमस है। एक है गोल्डन क्रेस्टन। जी। गोल्डन क्रेस्टन में आपका अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, थोड़ा हम्म। पंजाब की उस तरफ आ जाता है। हम्म। और एक है गोल्डन ट्रायंगल जो वियतनाम है, थाईलैंड है, म्यांमार है। जी। और क्योंकि मणिपुर का और म्यांमार का होता है तो हम एक ये यूएन ने भी, यूएन हम्म। का एक ड्रग का रिपोर्ट हर साल को आता है, यूएनओडीसी करके उनका, हम्म। यूएन ऑफिस ऑफ क्राइम एंड ड्रग्स का। तो जी। उसमें भी हर साल ये रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है कि मणिपुर इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक, इसका ट्रैफिकिंग का जी। ड्रग रूट जो जी। जो होता है। तो पोपी जो है, लोग एक फूल है, इट्स हम्म। वेरी, हम्म। ये बात भी फनी है कि एक हम्म। फूल ही है वो। पर हम्म। उस फूल का जो, उसका जो बड है वो बहुत ज्यादा, उससे ही सारा कान वो जी। जुड़ा बहुत हुआ है, ज्यादा। क्योंकि जी। उसको ड्राई करके प्रोसेस करके हम्म। उधर से जो हम कोकेन बोलते हैं, हम्म। ड्रग्स नंबर 4 जो बोलते हैं, क्योंकि हम्म। वर्ल्ड में कोकेन का अलग अलग सा ग्रेड होता है। जी। और लोकल मणिपुरी स्लैंग में हम कोकेन को नंबर 4 बोलते हैं, क्योंकि दुनिया में ये जो ग्रेडिंग दिया जाता है कोकेन हम्म। को, नंबर 4 इज सबसे जो शूट कोकेन है वो नंबर 4 माना जाता है। जी। तो उससे ये शुरू होता है। तो और मणिपुर में ड्रग ट्रेड में सब इन्वॉल्व है। आपको ये भी पता होगा कि 2011-12, मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी, बट सबसे बड़ा ड्रग हॉल जो है आर्मी की पीआरओ से ही बरामद हुए थे। बराबर। हाँ, आर्मी की पीआरओ से। बिल्कुल। तो आर्मी की गाड़ी जिसमें ऑफिशियल पीआरओ लिखा हुआ था, हम्म। जहाँ पे 5 तार थे, उसकी गाड़ी में से ही बरामद हुए थे ड्रग्स। जी। तो ये देखिए, मतलब बॉर्डर स्टेट है करके आर्मी डाला जाता है, पर हम्म। आर्मी क्या कर रहे हैं, कोई है ही नहीं उसके ऊपर नजर रखने के लिए, तो ये जी। पुलिस ने पकड़ा हुआ था। तो ये तो इतना ये है कि ड्रग ट्रेड जो है, और ये भी माना जाता है वर्ल्ड में अगर सबसे पैसा जहां पे भी हो, एक है ड्रग ट्रेड, दो है आर्म्स स्मगलिंग, जी। और उसके बाद ऑयल वगैरह आ हम्म। जाता है। जी। तो ये दोनों की दोनों उधर पे चल रहा है। और ये जो आपने जो ये जो बोला हुआ है ड्रग का हम्म। इश्यू, तो इट्स वेरी वेल नोन, ग्लोबली इसको माना गया है जी। कि इंडिया का जो, जहाँ पे अगर ड्रग ट्रेड का देखा जाए, एक तो पंजाब और एक तो मणिपुर, ये हम्म। फ्लैश पॉइंट्स है। जी। तो तो अब ये इधर जो पे कंजम्पशन हमारे भी अमित जाता शाह है, जो मैंने गृह मंत्री देखा है। हैं वो कहते रहे, कई बार बोला कि उन्होंने हम्म। पूर्वोत्तर को बिल्कुल शांत कर दिया है, बिल्कुल ठीक कर दिया है। तो ये शांत करने के बाद आग लगी और 35,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापन करना पड़ा, 71 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समाये। आई थिंक ये एक दुर्भाग्य है, जैसे कि, क्योंकि इतना बड़ा दावा तो किया है, पर जी। जो उस दावे के बाद क्या हुआ है वो सबके सामने है। बिल्कुल। और ऐसा ऐसा हुआ है कि मतलब, अ, और ये भी है, एक एक और पॉइंट ये भी सामने को आता है कि ये सू जो है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, एक जी। है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। ये अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ये एक तरह से सीज फायर जैसा है, कि दो ग्रुप्स हम बोल रहे हैं कि चलो हम्म। हम ना आर्म्स नहीं उठाएंगे, हम्म। हम शस्त्र नहीं खाएंगे। उठाएंगे। एक ग्राउंड रूल्स होता है। हम्म। तो सू जो है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है, एक ट्राइपार्टिएट एग्रीमेंट है। जी। उसमें मणिपुर गवर्नमेंट है, उसमें यूनियन गवर्नमेंट है, और जी। कुकी ग्रुप है। हम्म। तो तो ऐसा करके दो सू चला हुआ है कि हम्म। ग्रुप, दो ग्रुप अलग अलग, जो दोनों ओपोज, इन दोनों लड़ाई तो नहीं कर रहे, पर लीडरशिप की इशू से दो ग्रुप्स है। जी। तो एक ग्रुप जो चूड़ाचांदपुर में है, उसको हमारे जो सीएम है उसने बोला कि ये पोपी की कल्टीवेशन ये हो रहा है, ग्राउंड रूल्स जी। वायलेट हुआ जी। है करके सीएम ने रद्द कर दी। हम्म। नाउ जब रद्द हुआ, जो सीएम है मणिपुर का, वो होम मिनिस्ट्री का भी पोर्टफोलियो उसके पास। मुझे हम्म। तक ये बहुत स्ट्रेंज लगा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट ये उचित नहीं सोचा कि इसका जो जो एग्रीमेंट है, ये जब चीफ मिनिस्टर ने बोला कि ये रद्द हुआ रद्द है, किया जाए। वो लीगल है कि लीगल नहीं है। हाँ, क्योंकि किसके पास अथॉरिटी है। जी। और अगर मान लीजिए, अगर रद्द कर दिया, क्योंकि सू में क्या होता है कि जो भी कैडर्स है उन लोगों का आर्म्स जो है उसकी कैंप में रखा जाता है।
जी, मैं गई हूँ बहुत सारे कैंप्स में, और एक रूम होता है, उसमें सारा आर्म्स बरामद करते हैं, सीरियल नंबर रखते हैं, एक रजिस्ट्री करते हैं। पर एक फनी सी चीज है कि जो घर का लॉक होता है वैसे करके इंटेलिजेंस का लॉक आता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का आता है कि जो भी रेबल ग्रुप है उन लोगों का लॉक आता है। जी, लोग तो ऐसे करके भी खोल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये भी हुआ है कि अभी रिसेंटली जो चीफ सेक्रेटरी जो भी सेंटर ने डिप्लॉय हुआ है, 2 ऑफिसर्स, उन लोग अभी ऑफिशियल ये आया हुआ है कि 2 कैंप्स में से आर्म्स चोरी हो गायब हो गए। गायब। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सू का जो हुआ है ये मार्च में हुआ, जी, ये मार्च में हुआ था, मार्च की समटाइम 20 तारीख के बाद या कुछ ऐसे हुआ था। हम्म, तो अगर ये हुआ, ये जब हुआ तो आर्म्स के बारे में क्यों नहीं सोचा गया था? यूनियन गवर्नमेंट जो है उसने क्यों नहीं बोला स्टेट गवर्नमेंट कि आपने क्यों इसको खारिज कर दिया, और अगर खारिज कर दिया उस आर्म्स का क्या होगा? जी, फिर उनको अरेस्ट, अगर मान लो अगर आपका सू सस्पेंड हो गया, इसका मतलब सडनली वो जो प्रोटेक्शन दे रहा था कि आप कैंप के अंदर रह सकते हो, वो फिर नहीं आई मीन वो खत्म हो जाता है। खत्म। फिर वो इलीगल बन, एक इलीगल बनता है, जो उसको जो थोड़ा बहुत जो सरकार की तरफ से, और इन लोगों को स्टाइपेंड दिए जाते हैं, इनकी स्टाइपेंड। कादर्स जो भी जिसने भी जी, सरेंडर करके उनका आर्म्स डिपॉजिट किया हुआ, उनको मंथली सैलरी जैसे मिलते हैं। हम्म, तो ये सब क्यों नहीं किया गया? और गवर्नमेंट के पास ये होता है कि इस कैंप में इतने लोग हैं करके इनका नाम, कांटेक्ट नंबर और इनका रैंक वगैरह सब होता है, तो ये सब क्यों नहीं किया गया? तो ये बहुत ये उलझने वाली बात है। और ये भी है, अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि ये जो जितना हमारे उधर के जर्नलिस्ट लोग जानते हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये डिस्कशन नहीं हो रहा है। और मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत जब हिंसा हुआ तब लोगों का तब हुआ। इंटरेस्ट था, अभी अभी सबका ध्यान कहीं और पे चला गया है। तो यही यही चला चला जा रहा है, और जो भी उनको बताया जा रहा है उन लोग फिल्टर नहीं करते, अगर एक साइड के लिए सुनेंगे उसी एक साइड को ही पकड़ के रखते हैं, तो वही पे प्रॉब्लम है। जन ज्वार जनता की मीडिया।